हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज देश भर में मौसम का हाल। साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का जोरदार असर देखने को मिला। गुनगुनी धूप भी शीतलहर के सामने बेबल नजर आई। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 और 3 जनवरी को हल्का कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक रह सकता है। 4 और 5 जनवरी को एक बार फिर ठंड काफी अधिक बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान गिरकर 15 और 16 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 5 जनवरी को हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके बाद 6 जनवरी को अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है। जनवरी के 5 से 6 को बारिश की संभावना। स्काईमेट के अनुसार बीते कुछ दिनों से ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ों से होकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बह रही थी। इसकी वजह से राजधानी में ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। अब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों में मौसम की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। 4 से 6 जनवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना है। इन दोनों सिस्टम की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है। 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी। कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है और घाटी में एक बार फिर बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर क्षेत्र में बुधवार से एक के बाद एक कुल 2 बार पश्चिमी विक्षोभ का लगातार प्रभाव पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ 1 से 2 जनवरी तक जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा, जिससे बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 3 से 6 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 4 से 6 जनवरी तक भारी बर्फबारी होगी। इस बीच कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई और घाटी में ठिठुरन बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में कम से कम 50 जिलों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक बुधवार तक कड़ाके की ठंड जारी रहने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने और दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से दिन और रात के तापमान में काफी कमी आई। राजस्थान में उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से सर्दी बढ़ गई और गलन वाली ठंड तथा कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार शीतलहर के आगामी 2-3 दिन तक यथावत रहने और बुधवार को शीतलहर का प्रभाव और बढ़ने का अनुमान है। हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर कड़ाके की ठंड जारी रही और दोनों राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा का नारनौल मंगलवार को राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संगरूर में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद साफ मौसम और चमकदार धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का स्वागत करने के लिए मनमोहक स्थानों पर पहुंचे। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। स्काईमेट के अनुसार बीते कुछ दिनों से ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ों से होकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बह रही थी। इसकी वजह से राजधानी में ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। अब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों में मौसम की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। 4 से 6 जनवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना है। इन दोनों सिस्टम की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ने के आसार हैं। अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है। 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। इस साल की शुरुआत जहां सबसे प्रदूषित रही, वहीं साल का अंत सबसे साफ रहा। 2018 से अब तक जहां पिछले साल जनवरी सबसे प्रदूषित रही, वहीं दिसंबर सबसे साफ रहा। जनवरी के अलावा नवंबर 7 सालों का सबसे प्रदूषित रहा। वहीं दिसंबर के अलावा फरवरी 7 सालों में सबसे साफ रही। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM)
के अनुसार प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली और एनसीआर में काफी काम हुए हैं। इनकी वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी भी आ रही है। 2024 में भी 209 दिन लोगों को साफ हवा मिली है। साफ हवा का मतलब अच्छे से सामान्य दिनों से है। 0 से 200 तक AQI इस कैटेगरी में आता है। इसमें 2020 अपवाद है, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने के कारण उस साल प्रदूषण में काफी अधिक कमी आई थी। इस साल मार्च और अप्रैल में भी 2018 के बाद दूसरा सबसे कम AQI रहा। CAQM ने कहा कि जनवरी में हवाओं की गति काफी कम रही, इसलिए इस महीने प्रदूषण अधिक रहा। वहीं अप्रैल से जून तक मौसम लगभग पूरी तरह शुष्क बना रहा। बारिश न होने की वजह से धूल की समस्या अधिक रही। मई में भी प्रदूषण इस दौरान सबसे खराब रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। यह लगातार 5वां दिन है जब राजधानी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री से कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर 61 से 95% रहा। पालम में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री, रिच में 15.9 डिग्री, गुरुग्राम में 15.4 डिग्री, नजफगढ़ में 14.5 डिग्री, नरेला में 14.3 डिग्री, नोएडा में 15.3 डिग्री, पूसा में 15.3 डिग्री रहा। इन सभी जगहों पर दिन में शीतलहर की स्थिति रही। आज आसमान साफ रहने का अनुमान। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार की सुबह हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा। 2 और 3 जनवरी को हल्का कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक रह सकता है। 4 और 5 जनवरी को एक बार फिर ठंड काफी अधिक बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान गिरकर 15 और 16 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 5 जनवरी को हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके बाद 6 जनवरी को अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मौसम की हर अपडेट के लिए यूं ही देखते रहे हमारे YouTube चैनल भारत न्यूज 24 को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।